मौसम अच्छा हो गया, अब अच्छा लगता है रात में हल्की सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तुहारे? सब दे ठीक ठाक हो जी? अल्लाह पाक अस सारियां को हस्ता वस्ता रखे, आमीन। रात में गई थी, मेरी फ्रेंड के बेटे की बर्थडे थी, तो वहाँ पे बस गई थी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मुझे कहीं और भी जाना था, तो यहाँ पे अम्मी और मैं और नादी हम सभी आए थे। बच्चे की बर्थडे थी, तो ये उसकी मम्मा है, ब्लैक सूट में आपको नज़र आ रही हैं। बस इन्होंने केक काटा था, घर पे ही की थी, छोटी सी बर्थडे थी। मेरी बर्थडे लगती पई है ना। किसी और की बर्थडे हो ना तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, बड़े खुश होते हैं उस बच्चे को देख के, केक को देख के। और जब किसी बच्चे की अपनी बर्थडे होती है ना तो वो सारा दिन रोता ही रहता है। मेरी फातिमा के साथ तो ऐसा ही होता है, जब इसकी अपनी बर्थडे होती है ना तब ये रोती रहेगी, जब किसी और बच्चे की होना तब बड़ी खुश होगी। तो ये इन्होंने केक वैसे मुझे बड़ा ही पसंद आया था। इसका ना मतलब सारी डेकोरेशन बहुत ही अच्छी थी। ये देखें, बिल्कुल छोटे बच्चे की थी ना, तो इस वजह से केक बड़ा खूबसूरत था। तो यहाँ पे नादी और बच्चे की मम्मा जो है ना वो केक काट रही हैं। बच्चे के पापा डॉक्टर हैं, तो वो किसी केस के सिलसिले में ना बहुत ही बिज़ी थे, तो वो बहुत ही लेट आने वाले थे। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, जब मेहमान आए हुए हैं तो आप केक काट लें। तो बस फिर इन्होंने केक काट लिया था। सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे। फातिमा वैसे तो बड़ी एक्साइटेड थी, लेकिन पता नहीं क्यों केक काटते टाइम दूर दूर रहती है, डरती है, अल्लाह जाने क्या है इसे। तो अभी बस केक काट लिया और उसके बाद ये खाना लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी तारे? सब ठीक ठाक हो जी? अल्लाह पाक से सारे वस्ता वस्ता रखे। तो अच्छा, अभी मैं आई हूँ किचन में, सुबह का टाइम है। रुमान के मैंने अभी भेजे। और रात हम गए थे, एक बर्थडे थी, रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चे की बर्थडे थी, तो वहाँ पे गए थे। काफ़ी लेट हो गए, सुबह उठने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी मुझे टेंशन से नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैं उठ ही गई। तो अभी तो खैर सवेरा हो गया है, थोड़ी थोड़ी रोशनी हो गई है और आपको लग रहा होगा। अच्छा, अभी नाश्ते से हो गए हैं फ्री और अभी कर लेते हैं जी काम स्टार्ट। और भाई मेरे काम देखो, इसके नीचे ना चाय के नीचे आग ही जली, छोड़ के मैं चाय पीने चली गई। मैं इतनी ज़्यादा कुछ थकी हुई थी, तो दूध बॉयल के अंदर रख देती हूँ और यहाँ से मैं चीज़ें समेट लेती हूँ फटाफट से। हमारे तोते भी सुबह सुबह ना पराठा खाते हैं। अम्मी ने उनकी ऐसी कोई आदत बना दी है ना पराठा खाने की, जहाँ भी जाती है ना तोतों को पराठे की बड़ी फिक्र होती है अम्मी को। तो पहले उन्हें रोटी बना के दी है, क्योंकि रात घर पे नहीं थे। जब तक हम खाते पीते रहते हैं वो भी खाते पीते रहते हैं, कोई चीज़ उन्हें देखते रात तो एक उधर से 12-1 बजे तक आए थे, फिर सोते सोते ही इतना टाइम हो जाता है। खुद चेंज करना, फातिमा को चेंज कराना, उसका फीडर बनाना, बस इस तरह करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया था। सुबह फिर रात में ठीक से नींद भी नहीं आई, क्योंकि सुबह अगर जल्दी उठना होता है ना फिर ठीक से नींद नहीं आती। अभी मैं फटाफट से उठी हूँ, बस नाश्ता बस मैंने थोड़ा बहुत तैयार किया, दूध वाला भी आ गया था। अम्मी होती हैं घर पे, रात अम्मी भी घर पे नहीं है, तो वो नादी की तरफ रह गई हैं। तो अम्मी घर पे होती हैं, तो वो फिर ये सुबह सारा काम करती हैं, मतलब सफाई वाला आता है, तो दूध वाला आता है, बस काफ़ी काम होते हैं जो सुबह सुबह उठ के करने होते हैं। नमाज़ पढ़नी होती है, बस मैं फिर नमाज़ पढ़ के सोई नहीं। मैंने सोचा अब क्या सोना, तो जो काम है वही आज फटाफट से फिर निपटा लेती हूँ। सबसे पहले मैं किचन समेटूंगी, किचन के सारे बर्तन समेट के वो बाहर रखूँगी। बाहर वैसे मैंने सिंक का वैसे किचन में सोचा है एक जगह छोटी सी, मैं चाह रही थी कि बिल्कुल छोटी सी जगह ये कोई हो, कि बहुत अच्छा कोई मिस्त्री हो जो बिल्कुल छोटी सी जगह ले और मुझे सिंक बना के दे दे। तो अगर कुछ ऐसा कोई टैलेंटेड मिस्त्री मुझे जब भी ज़रा नज़र आया ना तो मैं ये काम ज़रूर करवा लूँगी, क्योंकि वैसे वाकई में मैं बड़ा तंग होती हूँ, लेकिन क्या करूँ, बस अब फ़िलहाल जो गुजारा करना ही है। तो यहाँ पे है जो सालन रात में बनाया था, आलू मटर का सालन था। सुबह रुमान ने इसी से ही पराठे से नाश्ता किया है।
तो उसको मैं डालूँगी कटोरी में, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे फिर फ्रिज में रखती जाऊँ ना बर्तन तो फ्रिज बड़ा ही भर जाता है। तो उसको कटोरी में डाल के रख लेती हूँ। और चाय के नीचे आग में जला के भूल गई थी, कुछ चाय पीने बैठ गई थी, क्योंकि बिल्कुल ही नींद में मैंने नाश्ता बनाया है। तो बस सालन बड़ा मज़े का था, मेरा दिल था कि पराठा बना के खा लूँ, लेकिन मेरे मुझ में फिर काम करने की हिम्मत ना रहती। अगर मैं सुबह पराठा ले लूँ या रोटी ले लूँ, इवन एक ब्रेड का स्लाइस भी अगर मैं ले लूँ ना, मुझसे फिर काम नहीं होता। काम करके मैं खाऊँगी तो फिर मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी। तो जो बच गई है चाय, उसे भी बस थोड़ी सी थी, तो मैंने सोचा कि चलो गर्म करके ज़रा ये पी ही लूँ। अब मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है, बिल्कुल हल्की हल्की ठंड सुबह होती है और सर्दी लगती है जब सुबह सुबह वज़ू करते हैं ना 5 बजे, 5 साढ़े 5 का मेरा 5:30 का अलार्म है, मैं 5:30 ही उठती हूँ अब। तो बड़ी हल्की हल्की सी ठंडक होती है, वज़ू करें तो हल्की सी ठंड लगती है। तरस गए थे इस ठंडक को, तो हम मुल्तान वाले तरस ही गए, क्योंकि सबसे एंड में हमारे मुल्तान में सर्दी आती है और फिर पता नहीं कैसे 1-2 माह मसा रहती है, फिर चली जाती है। दूध में इलायची डाल कर दूध को उबालने के लिए रख दूँगी और मैं फिर फटाफट से बाहर काम कर लूँगी, क्योंकि कल मैंने कपड़े भी वॉश किए थे। मशीन भी मेरी ख़राब हो गई है। मेरे जब भी काम ख़राब होते हैं ना, वो इकट्ठे ख़राब होते हैं। तो थोड़े बहुत मैंने जो हाथ पे वॉश किए थे वो मैं कल लटका के चली गई थी, क्योंकि मैंने जाना था। जब कहीं जाना होता है ना, फिर ऐसे काम बड़े फटाफट से होते हैं, पता होता है ना कि हमने जाना है। तो जब कहीं ना जाना हो तो फिर बड़े स्लोली बस अच्छा भी कर लेते हैं, बस हो जाते हैं। तो कपड़े भी मेरे ड्राई हो गए। कुछ कपड़ों में हल्की हल्की सी नमी थी, लेकिन मैं वो उतार लूँगी, क्योंकि एक तो तार पे खड़े रहना, अलग से ऊपर से जो धूल मिट्टी गिरती है वो भी इन कपड़ों पे गिरती है, और मैं अभी झाड़ू लगाऊंगी वो भी धूल मिट्टी इन कपड़ों पर ही जाएगी। तो मैंने सोचा कि इसे अंदर डाल देती हूँ। वैसे तो पंखा चल ही रहा है, तो थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएंगे। और किचन का दरवाज़ा मैं बंद ही रखती हूँ एक तो मक्खियाँ, छिपकली, ऐसी चीज़ें होती हैं जो किचन में घुस जाती हैं, फिर इतना गंद करती है ना। मैं हमेशा ही किचन का दरवाज़ा बंद रखती हूँ। मैं कभी भी कोई चीज़ अंदर चली जाए ना, बस फ़ौरन से उसे मारने की करती हूँ, बाहर निकालने की करती हूँ, वरना कुकिंग नहीं हो सकती। तो फातिमा अभी सोई हुई थी, मैं अभी इतना ज़्यादा शोर नहीं करूँगी। लाइट भी मैंने बिल्कुल थोड़ी वाली जलाई हुई है, इसके सोते सोते ही मैं सारे कपड़े लपेट लूँगी और ऐसी कोई खड़का खुड़का नहीं करूँगी, क्योंकि फिर ये उठ जाती है। जब ये उठ जाती है फिर इसके अलग से अपने काम स्टार्ट हो जाते हैं और मेरे काम कहीं दूर ही रह जाते हैं, बस फिर इसी के काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर दोपहर हो जाती है, खाने का टाइम होता है, काम दिन बिल्कुल शॉर्ट लगता है। तो इसके सोते सोते ही जितने भी काम हो सकते हैं मैं फटाफट से कर लेती हूँ। अभी दोपहर का टाइम था तो खाना मैंने नहीं बनाना था। अम्मी होती है तो मैं खाना बनाती हूँ, अदरवाइज़ अकेली हूँ तो फिर इतना ज़्यादा झंझट नहीं करना होता। मैं सब सोचा कि चलो कुछ ब्रेड रखे, जो कुछ सैंडविचेस ही बना लेती हूँ। दोपहर का टाइम है, वैसे भी रुमान के लिए बना के रख लूँगी, वो भी आएगा तो खा लेगा, मैं भी खा लूँगी, और फातिमा भी ब्रेड शौक़ से खाती है, वो भी खा लेगी। तो यहाँ पे मेरे पास और क्या था, फ्रिज में देखा तो सब्जियाँ सिर्फ खीरे थे, शिमला मिर्च और बंद गोभी, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही गाजर रखी थी। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा मायो ले लिया था, थोड़ा सा मैं ले लूँगी इसमें बटर, 2-3 मैंने अंडे बॉईल कर लिए थे। मेरे पास रखा था एक चिकन टिक्का पीस, छोटा सा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको काट लेती हूँ, सब्जियाँ नहीं हैं तो इसको मैं छोटा छोटा काट लूँगी। 1 चम्मच मैंने लिया है मायो और 2 मैं इसमें डाल दूँगी बॉइल्ड अंडे, और 1 चम्मच मैं डाल दूँगी इसमें मक्खन का। तो बस इनको बस सिकी हुई ब्रेड पे लगा के, और सब्जियां मैं अपने वाले में सब्जियां रखूँगी, और रुमान वाले में नहीं रखूँगी, फातिमा वाले में भी नहीं। फातिमा खैर खीरे शौक़ से खाती है, वो भी खा लेती है, लेकिन सिर्फ रुमान ही सब्जियाँ नहीं खाता। तो बस इसको फटाफट से कर लेते हैं, जल्दी भी बन जाएगा, थका देने वाले। रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई, वैसे भी मैं थोड़ा सा थकी हुई थी, मेरा दिल था कि कुछ काम समेट के ना थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ। फातिमा को भी आज दोपहर में सुलाऊंगी। यहाँ पे सैंडविचेस का बैटर मैंने तैयार कर लिया है। मैंने इसमें अंडा है वो बिल्कुल गरम डाला है। एक तो जो चिकन पीस था वो थोड़ा ठंडा था, ऊपर से बटर था वो थोड़ा ठंडा था।
तो ये ठंडा ठंडा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा जब गरम इसमें अंडा बॉइल्ड मैश कर दूँगी ना, फिर ये थोड़ा सा ऐसे गर्म हो जाएगा। तो बस फिर इसमें मैं डाल दूँगी नमक और काली मिर्च और कुछ भी नहीं, फिर इसे ब्रेड पे लगा देंगे। आज का मैंने बस यही बनाया है। मैंने आज कोई भी खाना शाना नहीं बनाया, ना ही मेरा आज जहन काम कर रहा था। बस मैंने घर को साफ़ किया है, उसके बाद मैंने यही बना के 2 रुमान के लिए बना के रखे हैं। उनमें मैंने सब्ज़ियाँ नहीं डाली, अपने वाले में मैंने सब्ज़ियाँ डाली हैं और बस यही आज खा लूँगी। दूध रखा था तो पहले तो सोचा कि चाय बना लूँ, लेकिन फिर सोचा कि चलो कोल्ड कॉफ़ी बना लेते हैं। उस तरह चलो दूध ही पिया जाएगा, क्योंकि फ्रूट सेब और केले वो तो घर पे रखे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलो इस तरह दूध भी पिया जाएगा। तो कोल्ड कॉफ़ी साथ में बना ली थी, साथ में सैंडविचेस बना लिए थे, फातिमा ने भी खा लिए थे, मैंने भी खा लिए थे। आज का कुछ गुजारा कभी कभी ऐसे कर लेना चाहिए, हर वक्त रोटी चावल भी नहीं खाए जाते। इतना हैवी रात में खाया था तो बिल्कुल सारा दिन मेरा दिल ही नहीं किया। तो बस जी मेरी आज की वीडियो सिंपल सी यहीं तक थी। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।